लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था HSB मोड, कलर मोड हमने स्टार्ट किया था। उसमें से हमने फर्स्ट मोड किया है HSB मोड, जिसमें हमने यूज सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस सेट की है कलर्स की। अब नेक्स्ट जो हमारा मोड है वो है RGB कलर मोड। RGB कलर मोड में आप किस तरीके से कलर मिक्सिंग करोगे? Photoshop RGB color mode uses the RGB model, assigning an intensity value to each pixel. RGB का यहाँ पे मतलब है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इस मॉडल में आप क्या करते हो, हर एक पिक्सल जो भी आपका स्क्रीन पे या इमेज में कोई भी पिक्सल आपका जो जो हर एक पिक्सल जो भी यूज़ होता है उसको आप एक इंटेंसिटी वैल्यू असाइन करते हो। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इन 8 बिट पर चैनल इमेज द इंटेंसिटी वैल्यूज रेंज फ्रॉम ज़ीरो मीन्स ब्लैक टू 255 मीन्स वाइट फॉर ईच ऑफ द RGB मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट्स इन अ कलर इमेज। 8 बिट पर चैनल इमेज की अगर बात करें तो हर एक में आपकी जो इंटेंसिटी वैल्यू होती है उसकी रेंज 0 से लेकर 255 तक होती है। 0 मीन्स ब्लैक और 255 मीन्स वाइट। हर एक जो भी आपका इमेज का कलर होगा उसके हर एक RGB कंपोनेंट के लिए ये वैल्यू आपकी सेट होती है 0 से लेकर 25 तक की। ठीक है, क्योंकि जो भी आप RGB कलर मोड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जितने भी कलर्स आपके प्रोड्यूस होंगे वो इन्हीं 3 कंपोनेंट से मिलकर आपके बनेंगे। ठीक है, चाहे वो लाइटर ब्राइटर कलर है या फिर वो डार्कर कलर है आपका। तो एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अ ब्राइट रेड कलर हैज़ एन R वैल्यू ऑफ 246, अ G वैल्यू ऑफ 20 एंड अ B वैल्यू ऑफ 50। तो अगर हमने कोई ब्राइट रेड कलर बनाना है तो उसके लिए हमें R की वैल्यू कितनी सेट करनी होती है, या फिर उस ब्राइट रेड कलर में R की वैल्यू आपकी कितनी होती है 246, और G की वैल्यू कितनी होती है 20, और B की वैल्यू कितनी होती है 50। इस तरीके से आप सेट कर सकते हो ब्राइट रेड कलर के लिए आप इन तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ को। व्हेन द वैल्यू ऑफ ऑल 3 कंपोनेंट्स आर इक्वल, जब इन तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू RGB की वैल्यू आपकी इक्वल होती है, द रिजल्ट इज़ अ शेड ऑफ न्यूट्रल ग्रे। तो आपके सामने जो कलर बनता है वो एक ग्रे कलर होता है। When the value of all components are 255, अगर आप इन तीनों components की value 255 सेट करते हो, द रिजल्ट इज प्योर वाइट। आपके सामने एक वाइट कलर बनेगा। व्हेन द वैल्यूज आर ज़ीरो, अगर ज़ीरो है वैल्यू तीनों की तो आपके सामने प्योर ब्लैक कलर बनता है। RGB images use 3 colors और channels to reproduce colors on screen। तो जो भी आपका RGB images होती हैं उनमें 3 कलर्स या फिर 3 चैनल्स से आपके स्क्रीन पे कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। Although RGB is a standard color model, the exact range of colors represented can vary depending on the applications or display device। फिर भी जो आपका RGB कलर मोड है वो एक स्टैंडर्ड कलर मोड है। ठीक है, मैक्सिमम आपका जो भी कलर मोड यूज़ होता है वो RGB कलर मोड होता है, उसमें सारे स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं। पर हम इसमें एग्जैक्ट रेंज ऑफ कलर्स नहीं बता सकते हैं क्योंकि इनकी एग्जैक्ट रेंज ऑफ कलर जो है वो वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, और वो डिपेंड करता है आपका कि आपने कौन सी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हो किसी भी इमेज को, जो आपकी RGB इमेज है उसको आप किसी भी स्क्रीन पे देख रहे हो, वो डिवाइस टू डिवाइस आपका वेरी करता है RGB स्टैंडर्ड कलर जो भी आपके होते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपकी एप्लीकेशन और डिस्प्ले डिवाइसेस के ऊपर। The RGB color mode in Photoshop varies according to the working space setting that you specify in the color setting dialog box। अगर हम Photoshop की बात करते हैं तो जो आपका RGB कलर मोड है
वो हमारी वर्क स्पेस की सेटिंग पे डिपेंड करता है कि हमने कलर सेटिंग डायलॉग बॉक्स में अपने कलर्स के लिए क्या सेटिंग्स स्पेसिफाई की है। ठीक है, तो ये था आपका आरजीबी कलर मोड। नेक्स्ट कलर मोड इज CMYK कलर मोड। अब इस कलर मोड में क्या होगा आपका, the CMYK model is based on the light absorbing quality of ink printed on paper। CMYK मॉडल आपका लाइट एब्जॉर्बिंग क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जो आप इंक यूज़ कर रहे हैं अपने पेपर पे प्रिंट करने के लिए, कलर्स को प्रिंट करने के लिए इंक यूज़ कर रहे हैं, वो इंक आपकी लाइट को कितना अब्जॉर्ब करती है उस पे आपका CMYK मॉडल डिपेंड बेस्ड है, पूरे का पूरा मॉडल आपका। इन थेरी प्योर सियान, सी मीन्स सियान, मेजेंटा, M मीन्स मेजेंटा, and yellow, Y means yellow, pigments should combine to absorb all colors and produce black। तो इस अगर हम थेरेटिकली बात करते हैं तो आपका जो प्योर सियान है, मेजेंटा है और येलो कलर्स हैं, पिगमेंट्स मीन कलर्स, ये सारे कंबाइन करके, ठीक है, और ये सारी इन सब कलर्स को एब्जॉर्ब करके आपके पास एक पूरा ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। फॉर दिस रीज़न दीज कलर्स आर कॉल्ड सब्ट्रैक्टिव कलर। इस कारण इन कलर्स को हम सब्ट्रैक्टिव कलर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरे कलर्स को अब्जॉर्ब करके आपकी एक नया कलर प्रोड्यूस होता है। इन In CMYK mode, each pixel is assigned a percentage value of each of the process ink। अब हम CMYK मोड में क्या करते हैं, हर एक पिक्सल को हम एक परसेंटेज वैल्यू दे देते हैं हर एक प्रोसेस इंक की। मीन्स कि जो भी कलर हमने यूज़ करना है उसमें हम परसेंटेज के हिसाब से वो वैल्यू सेट करते हैं। The lightest color are assigned small percentage of the process ink colors, the darker color higher percentages। अब अगर आपने कोई लाइट कलर प्रोड्यूस करना है तो उस प्रोसेसिंग के लिए हम छोटी परसेंटेज वैल्यू असाइन करते हैं, और अगर हमने डार्क कलर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें हायर परसेंटेज वैल्यू पुट करनी होती है प्रोसेस इंक की। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि अगर हमने अ ब्राइट रेड माइट कंटेन 2% सियान, 93% मैजेंटा एंड 90% येलो एंड 0% ब्लैक। ब्राइट रेड कलर के लिए हमें सियान कलर को 2% की वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सियान आपका लाइट कलर होता है। मेजेंटा कलर को हमें 93% वैल्यू डालनी है, 90% वैल्यू हम येलो कलर को डाल देंगे और 0% वैल्यू हम ब्लैक कलर को डाल देंगे। ठीक है, जब हम ये वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास ब्राइट रेड कलर प्रोड्यूस होगा। इन CMYK के इमेजेस, जो इमेजेस में हम CMYK के मोड यूज़ कर रहे हैं, प्योर वाइट इज जनरेटेड व्हेन ऑल 4 कंपोनेंट्स हैव वैल्यू 0%। अगर हम वाइट कलर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें ये चारों कंपोनेंट्स की वैल्यू को 0 करना होगा। सियान कलर, मेजेंटा कलर, येलो कलर एंड ब्लैक कलर को हमें 0% वैल्यू असाइन करनी होगी। Use the CMYK mode when preparing an image to be printed using process colors। हमें CMYK मोड यूज़ करना चाहिए जब हमने कोई इमेज प्रिपेयर करना है और उसे प्रिंट करना है प्रोसेस कलर्स का इस्तेमाल करके। द CMYK कलर मोड इन फोटोशॉप वेरीज अकॉर्डिंग टू द वर्किंग स्पेस सेटिंग दैट यू स्पेसिफाई इन द कलर सेटिंग डायलॉग बॉक्स। अब CMYK कलर मोड भी आपको डिपेंड करता है कि आपने वर्किंग स्पेस में जो आपका कलर सेटिंग डायलॉग बॉक्स होता है उसमें आपने किस तरीके की सेटिंग की है, उस पे डिपेंड करेगा आपका CMYK कलर मॉडल। राइट, नेक्स्ट है अब लैब कलर मोड। द CIE लैब, इसकी एब्रीवेशन है ये, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इल्यूमिनेशन कलर मॉडल
जिसको कि हम लैब से जानते हैं। अगर हमने छोटे रूप में इसका नाम बोलना है तो हम इसको लैब बोलते हैं। is based on the human perception of colors। तो जो लैब कलर मॉडल है, जिसका कि पूरा नाम है इंटरनेशनल कमीशन ऑन इल्यूमिनेशन, ठीक है, ये एक पूरे ये जो मनुष्य का दिमाग है या मनुष्य की सोच पे बेस्ड ये पूरा कलर सिस्टम आपका होता है। The numeric values in the lab describes all the colors that a person with normal vision sees। अब इसमें क्या होता है, हमने जो भी कलर्स प्रोड्यूस करने हैं उसके लिए हम कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू सेट कर देते हैं, ठीक है, और वो न्यूमेरिक वैल्यू वही होती है जो ह्यूमन आई अपनी आंखों से देख सकती है, ठीक है। मीन्स कि जो कलर्स ह्यूमन आई से आपको विजिबल होते हैं, सिर्फ वही कलर्स आपको लैब कलर मॉडल में आप उन्हीं कलर्स को लैब कलर मॉडल में यूज़ कर सकते हैं। लैब डिस्क्राइब्स हाउ अ कलर लुक रादर देन हाउ मच ऑफ अ पर्टिकुलर colorant is needed for a device such as monitor, desktop, printer और digital camera। अब लैब कलर में क्या होता है, लैब कलर में इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कलर किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, रादर देन इसके बजाय कि उस कलर को प्रोड्यूस करने के लिए कितने कलरेंट की ज़रूरत है। जैसे कि हमने पिछले कलर मोड्स में देखा था कि हर एक कंपोनेंट की वैल्यूज़ हमें सेट करनी होती है कलर्स को डिफ़ाइन करने के लिए, कलर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। पर लैब कलर में हम क्या देखते हैं कि हमें कलर किस तरीके का दिखाई दे रहा है, हम उसको जैसा जैसा हमें वो ह्यूमन आई से या हमारी अपनी आंखों से जैसा जैसा वो कलर हमें दिख रहा है उस हिसाब से हम उसको सेट करते हैं, उस हिसाब से हम उसकी वैल्यूज़ को सेट करते हैं, ठीक है। मीन्स कि मॉनिटर, जो भी मॉनिटर हमने यूज़ किया है इमेज को देखने के लिए, या डेस्कटॉप प्रिंटर हम यूज़ करें या डिजिटल कैमरा हम यूज़ करें, वहाँ पे किस तरीके से वो कलर हमें दिख रहा है, वो लैब कलर में ज़्यादा ध्यान उस चीज़ पे दिया जाता है, ना कि इस चीज़ पे कि उस कलर को प्रोड्यूस करने के लिए कितने कलरेंट की ज़रूरत है। लैब इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डिवाइस इंडिपेंडेंट कलर मॉडल। तो लैब को माना जाता है कि ये बिल्कुल डिवाइस इंडिपेंडेंट होता है। मींस इस पे ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने कोई भी कौन सा डिस्प्ले यूज़ किया है कलर्स को देखने के लिए। आप कोई भी डिस्प्ले यूज़ करो, आपको हर एक डिस्प्ले पे सेम कलर्स दिखाई देगा आपके लैब कलर मॉडल में। द लैब कलर मोड हैज़ लाइटनेस कंपोनेंट L दैट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 100। तो आपके लैब कलर में ये लाइटनेस कलर होता है L, जो कि 0 से 100 तक उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इन द अडोबे कलर पिकर एंड कलर पैनल इन द कंपोनेंट ग्रीन रेड एक्सिस एंड द ए कंपोनेंट, ये था ना आपका LAB, ये लाइटनेस कलर है, और A क्या है, ये है ग्रीन रेड एक्सिस, ठीक है, और B क्या है, B कंपोनेंट ये है ब्लू येलो एक्सिस। कैन रेंज फ्रॉम +127 टू -128 तक इसकी वैल्यू होती है। A और B की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, +127 से लेकर -128 तक। मीन्स ये इसमें जो भी हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, और वो ह्यूमन आई से जितने भी विजिबल कलर्स हैं वही सारे कलर्स प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। तो ये है लैब कलर, ये टोटली आपका ह्यूमन परसेप्शन पे बेस्ड होता है कलर मॉडल। नेक्स्ट है ग्रे स्केल मोड या फिर ग्रे स्केल मॉडल। यूजेस डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे इन एन इमेज। तो एक इमेज में अलग अलग तरीके के ग्रे शेड्स का इस्तेमाल अगर आपने करना है तो वो ग्रे स्केल मोड से आप कर सकते हैं। इन 8-bit इमेजेस देयर कैन बी अप टू 256 शेड्स ऑफ ग्रे। अगर हम 8-bit इमेजेस की बात करते हैं तो हमारे पास कम से कम 256 शेड्स ग्रे के हम यूज़ कर सकते हैं ऐसी इमेजेस में। एवरी पिक्सल्स ऑफ अ ग्रे स्केल इमेज हैज़ अ ब्राइटनेस वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255, राइट। तो आपके हर एक पिक्सल की ग्रे स्केल इमेज में अगर हम ब्राइटनेस वैल्यू की बात करते हैं तो वो 0 से लेकर 255
5 तक आपकी रेंज है उसकी। 0 मीन्स ब्लैक और 255 आपका वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है। Grayscale values can also be measured as percentage or black ink coverage. 0% is equal to white, 100% is black. अगर हमने परसेंटेज में भी ग्रे स्केल की वैल्यू को मेजर करना है तो उसको हम परसेंटेज 0% से 100% तक मेजर कर सकते हैं। 0% यहाँ पे वाइट को रिप्रेजेंट करेगा और 100% यहाँ पे ब्लैक को रिप्रेजेंट करेगा। Grayscale modes uses the range defined by the working space setting that you specify in the color setting dialog box. तो ये जो आपका ग्रे स्केल मोड है ये भी पूरा आपकी वर्किंग स्पेस सेटिंग के हिसाब से होता है कि आपने कलर सेटिंग डायलॉग बॉक्स में कौन सी सेटिंग स्पेसिफाई की है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे आपको ग्रे के शेड्स आपको अवेलेबल होंगे। अब नेक्स्ट है बिट मैप मोड। बिट मैप मोड यूजेस वन ऑफ 2 कलर वैल्यूज़, ब्लैक और वाइट। अब बिट मैप मोड में सिर्फ 2 ही कलर वैल्यूज़ आपकी यूज़ होती है, ब्लैक या फिर वाइट, टू रिप्रेजेंट द पिक्सल इन एन इमेज। तो किसी भी आपने इमेज में पिक्सल्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप 2 ही वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। Images in bitmap mode are called bitmapped 1-bit images because they have a bit depth of 1. तो जो भी आपकी इमेजेस होती है बिटमैप मोड में उनको हम बिटमैप्ड 1-bit इमेजेस बोलते हैं, क्योंकि इन इमेजेस में आपके पास एक बिट की डेप्थ को 1 माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू टोन मोड। इसमें भी आपके पास कैसा क्या स्ट्रक्चर रहेगा कलर का। ड्यू टोन मोड क्रिएट्स मोनोटोन, ड्यू टोन, ट्राइटोन एंड क्वाड टोन ग्रे स्केल इमेजेस यूजिंग वन ऑफ द 4 कस्टम इंक्स। ड्यू टोन मोड में आप अलग अलग तरीके के कस्टम इंक से इमेजेस, ग्रे स्केल इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। ड्यू टोन में आप क्या कर सकते हो, मोनोटोन जहाँ पे आप सिंगल कलर यूज़ करते हो, ड्यू टोन जहाँ पे आप 2 कलर्स यूज़ कर सकते हैं, ट्राइटोन जहाँ पे आप 3 कलर्स यूज़ कर सकते हैं और क्वाड टोन जहाँ पे आप 4 कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इन चारों में से आप कोई भी कस्टम इंक इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रे स्केल इमेजेस में। नेक्स्ट है इंडेक्स्ड कलर मोड। इंडेक्स्ड कलर मोड में क्या होगा, इंडेक्स कलर मोड प्रोड्यूसेस 8-bit इमेजेस फाइल्स विद अप टू 256 कलर्स। ठीक है, आप 256 कलर्स तक इनमें कलर्स यूज़ कर सकते हैं। व्हेन कन्वर्टिंग टू इंडेक्स कलर्स, Photoshop builds a color lookup table CLUT which stores and indexes the colors in the image. जब हम इंडेक्स कलर में कन्वर्ट करते हैं अपनी इमेजेस को तो फोटोशॉप में एक टेबल क्रिएट होता है जिसको कलर लुकअप टेबल कहते हैं, जिसमें आपके सारे कलर्स स्टोर हो जाते हैं और वो इंडेक्स हो जाते हैं सारे कलर उस इमेज के जो भी आपने उस इमेज में इस्तेमाल किए हैं। Index color can reduce file size yet maintain the visual quality needed for multimedia presentation when pages and the like. Limited editing is available in this mode. अब जब भी आप इंडेक्स कलर मोड से मोड यूज़ करोगे किसी भी इमेज में तो उस इमेज का जो साइज़ होगा वो छोटा होगा और क्वालिटी भी उसकी इस तरीके की होगी कि आप उसको मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन या फिर आपने वेब पेजेस या लिंक्स वेब पेजेस या इसी के मिलते जुलते किसी और चीज़ में आपने इस्तेमाल करना है इमेजेस का तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। पर इस मोड में आप बहुत ही कम एडिटिंग कर सकते हैं, तो ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है आपका। तो इसी के साथ आपके सारे कलर मोड्स कंप्लीट होते हैं जहाँ पे हमने 8 टाइप्स ऑफ कलर मोड्स यूज़ किए हैं या फिर 8 टाइप ऑफ कलर मोड्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो थोड़ा सा भी कहीं पे भी डाउट है तो आप उसको दोबारा से पूछ सकते हैं इन कलर मोड्स को। बाकी ज़्यादा आपको क्लियर तभी होगा जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे, इन मोड्स के बारे में आपको तभी ज़्यादा क्लियर होगा वहाँ पे।